हेलो माय डियर फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी कॉन्सेप्ट ट्रिक्स में। तो आज मैं आपको ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, यानी कि एक में हम एक को थ्री लेक्चर में कंप्लीट किया और बीसीडी को एक लेक्चर में कंप्लीट किया और बीसीडी को अब डी को स्टार्ट कर चुके हैं। इबास ड्रॉपर आप कैसे याद रखना है, तो ये कैसे आप याद रखोगे। सबसे पहले देखिएगा, जो इबिस ड्रॉपर है, यानी कि आपने सुना कोई टॉपर बन गया तो आपने दुबक्के सुन रहे थे। कैसे दुबक्के पक्के सुन रहे थे, तो क्या बोलोगे, इबास ड्रॉपर, यानी किसी चीज़ कोई चुगली कर रहा है, कुछ दूसरे को धीरे धीरे से बात सुनना। तो वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक और अदर, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना, उसे इबास ड्रॉपर बोलते हैं। सेंट्रिक होना, सन की होना। आपको कैसे याद रखो, ई जो है ना, सेंट यानी 100% बिल्कुल पागल हो चुका है मैंने यार, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही हो चुका है। ई सेंट्रिक होना, वन हु हैज स्ट्रेप हैबिट, यानी कि स्ट्रेंज उसकी अजनबी से आते हैं, उनकी अजनबी हो गई है। सेंट्रिक होना, सन की होना। जो देखो, सेंट्रिक और सेंट्रिक दोनों वर्ड लगा है। जो चीज़ सेंटर से दूर हो जाए, जो सेंटर से दूर हो, यानी जो नॉर्मल, जो सन की है तो वो नॉर्मल लोगों से दूर है एक प्रकार का। कैसे नॉर्मल लोगों से आपका वो कैसे दूर है कि जो सब लोग सब काम कर रहे हैं, बाकी आते हैं अलावा हटके हैं। जो केंद्र से दूर हो, जैसे कोई सूर्य से हैं, सूर्य से जो सा सेंटर कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा, तो आप बोलो यूरेनस। तो लास्ट में तो उसका ऐसा सेंटर, यानी जो दूर होना। अब आता है इकोनॉमिकल। देखो अब क्या होता है, इकोनॉमिक खर्च में किफ़ायती, जो खर्चा कम करे वो इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है, इकोनॉमिकल होना, जो बहुत कम खर्चा करे, इकोनॉमिकल हो, इसके पास पैसा बहुत हो लेकिन खर्च कम करे, उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल बोलते हैं। अब आते हैं ऐसा एडिबल होना, ईडिएबल, जो खाने के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, एडिएबल बोलते हैं। ईडिबल है, जहाँ भी तुम्हें एडिबल ऐसा शब्द मिले खाने योग्य, तो उसे एडिबल होता है। ये थिंग दैट इज द टू बी ईटन। अब होता है इफ फेस, पुलिस ने ना फेस को ऐसे, पुलिस क्या करती है, कुछ कुछ लोगों के फेस को छुपा देती है, मिटा देती है, मतलब किसी को पता ना चले। तो इफ फेस होता है टू रब और वाइप आउट, छुपा देना, इफ फेस कर देना। इफेमिनेट, इज जो है ना, फेमिनेट होते हैं महिलाओं, जो महिलाओं जैसा है, तो जिसका स्वभाव महिलाओं जैसा हो, वन हू मैनर्स मोर लाइक दोज द वुमेन दैट मैन इज कॉल्ड एफेमिनेट। इफरवेस आपने देखा होगा, मतलब जैसे आप कोई कपड़े धुलते होंगे, मतलब साबुन वो उसका फसूकर निकाला, उसे क्या बोलते हैं, बुलबुला, गैस का बुलबुला छोड़ता है, इफरवेस होता है। आपको याद आना चाहिए, इफरवेस होता है गैस का। एफ्लुएंट होता है, एफ्लुएंस में क्या लगता है, देखो वो होते हैं, एफ्लुएंट होता है, ए वर्ड से आता है। एफ्लुएंट होता है वो धनवान होते, धनी होते, लेकिन ईज जो है ना, फ्लू कहाँ से निकली है, ये फ्लू वो एफ्लुएंट तो धनवान लोग, जो धनवान लोग होते हैं वो एफ्लुएंट से गंदगी निकालते रहते हैं। एफ्लुएंट तो कारखाना निकलने वाली गंदगी। ई फ्लू है कहाँ से निकली है, जो एफ्लुएंट्स लोगों के कारखाने से, वहाँ से निकली। ई फ्लू कहाँ से निकली है, जो एफ्लुएंट धनवान लोगों के कारखानों से निकली है। क्या इफ्लुएंट्स में होता है गंदगी, लिक्विड वेस्ट और फ्लोर फ्रॉम फैक्ट्री। कैसे याद रखना, बिली फ्रॉम फैक्ट्री इज कॉल्ड एफ्लुएंट। और इगालिटेरी, देखो अब क्या करना, इगालिटेरी होता है, ये जो गाली है ना तेरी, ये कैसी, जहाँ ये गाली तेरी वहाँ चलेगी जहाँ सभी लोग समान हो। ये गाली तेरी इक्वल, ये गाली तेरी सबको इक्वल बना देती है। जो जैसे जैसे वो देता है ना, कैरीमिनाटी गाली देता है, तो मतलब कैरीमिनाटी गाली देता है, फिर भी वो कितना फेमस है। ये गाली तेरी मतलब इक्वल है हर जगह। इगालिटेरियन होता है, ए सिस्टम वेयर आर पीपल आर इक्वल्ड, जहाँ इक्वल हो तो वो इगालिटेरियन होता है। इगालिटेरियन इगोइस्ट यानी आल्सो इगोइस्ट का मतलब जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है, उसे क्या बोलते हैं, ए पर्सन हु सेल्फिश होना, सेल्फ होना, अब सेल्फ ऑब्जर्व्ड एंड सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल हो। वन हु थिंक्स ओनली वन सेल्फ, जो अपने बारे में सोचता है वो हमेशा इगोइस्ट होना। इगोइस्ट और इगोटिस्ट, आल्सो इगोटिस्ट होता है। इगोटिस्ट मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, जो सिर्फ अपने बारे में। ए पर्सन हु टॉक टू मच हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बात करे उसे इगोटिस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट होता है जो अपने बारे में सोचता हो, जो अपने बारे में बात करे वो टिस्ट, बात करे वो टिस्ट, टॉक करेगा तो टिस्ट ध्यान रखना। इगोइस्ट होता है जिससे बताओ वन सेल्फ अपने बारे में सोचता है। और इलेजी, ई ले गई, अब ऐसे याद करता है, ई ले गई, किसी मृत्यु पर शोक गीत गा रहे हैं तो आपको याद कैसे रखना, ई ले गई। तो क्या होता है, ई ले गई, क्या ये ले गई तुम्हारा, जो भी था गीत ले गई तुम्हारी, सिर्फ मृत्यु की शौक पर गा रहा है, ई ले गई, क्या ले, ये सॉन्ग संग द डेथ ऑफ पर्सन, किसी मृत्यु पर गाया जाना, इलेजी बोलते हैं। और दीर्घ क्या होता है, किसी की मृत्यु में लिखी गई याद में कविता, जो दीर्घ होती है, जो ईगो। और इलेजी होता है जो गाया जाता है। इलिजिबल होना योग्य, आप एग्जाम के इलाजिबल हो, किसी भी चीज़ के इलाजिबल हो, तो आपको क्या होता है, वन हुज क्वालिफाइड सिलेक्शन आवश्यक होना। एलिक्जर होता है अमृत, एलिक्जर इज कॉल्ड अमृत।
ये मैजिकल पोशन होता है, जो अमृत होता है, अमृत अलाउड नहीं है, मतलब अमृत कोई मिलता नहीं है, मतलब नॉर्मल एलेक्सर होता है। ये मैजिकल पोशन है, इज कॉल्ड एलेक्सर। क्या होता है? ये मैजिकल पोशन इज एलेक्सर। मैजिकल पोशन को क्या कहते हैं? एलेक्सर होता है। इलोक्यूसेंट, जो जहाँ तुम्हें देखा बोलने की सा मोदी जी के पास क्या है? इलोक्यूशन है, इलेक्यूएंट होना। इलोक्यू, जहाँ तुम्हें इलोक्यू मिले, इलोक्यू इलोक्यू तो हमेशा पॉजिटिव। द स्किल एक्सपीरियंस स्पीच बोलो की बहुत अच्छी है। इल्यूसिडेट, ये लूसिड, हमें ध्यान तुम्हें एक चीज़ आना, लूसिड, जहाँ लूसिड मिले वहाँ क्लियर, स्पष्ट होता है। ब्राइट, चमकीला, ब्राइट, विविड, ये सब चीज़ अच्छे के लिए। देखो यहाँ तो इल्यूसिडेट हो रहा है, तो कोई मतलब फिक्स हो, स्पष्ट व्याख्या करा। टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट, किसी कठिन चीज़ का अच्छे से व्याख्या करना, इल्यूसिडेट करना। इलूड होना, पलायन, आग वैसे आग में पकड़ में आने से बचना। देखो ये मैंने एक कहानी बनाई थी। क्या होता है? इलाइट लोग होते हैं, जो इलाइट लोग होते हैं क्या करते हैं? वो पहले से स्पष्ट कर, इलाइट लोग होते हैं वो इल्यूसिडेट कर देते हैं, घर पे अपने इल्यूसिडेट कर देते हैं। इलाइट लोग होते हैं इल्यूसिडेट करते हैं कि मैं भाग जाऊंगा, इलोप हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? इलोप हो जाऊंगा। और मतलब मैं इलोप हो जाऊंगा। ये देखो इलोप कहाँ, जिसमें इसमें देखो तो इलोप है ना यार, मैंने तो इलोप मीन्स होता है, भाग जाना। कोई मुझे इलोप होता पकड़ ना पाएगा। बाढ़ को रोकने से, थिकर, डंडर, हेड, अरे यार इस भूल के था, जिसका हेड इलोप हो जाए, चल छोड़ो इस कहानी को, यहीं पे देखते हैं। इलूड होता है, इलूड होता है पकड़ में आने से बचना। जो पकड़ में आने से इलूड हो जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं पकड़ में नहीं आऊंगा, इलूड हो जाऊंगा। इलूड होता है भाग जाना, पकड़ में ना आना। एन अचीवमेंट समथिंग डिजायरेबल फेल टू अटेंड बाय समवन, किसी लोगों द्वारा पकड़ में ना आना, फेल होना, किसी डिजायर फेल टू अटेंड बाय समवन, तो क्या होती है? फेल्ड। मैं मन चलिया, मैंने ले हाँ, इलूसिडेट, टू एक्सप्लेन समथिंग में मिस्टीरियस और डिफिकल्ट, स्पष्ट व्याख्या करना। अब होता है इलूड, पकड़ में आने से बचना। दास्ता, बंधन से मुक्त करना। बाढ़ को रोकने से बनाई जाने वाली दीवार को इम्बैकमेंट क्या होती है? बाढ़ को बचने से बनाई जाने वाली दीवार को क्या बोलते हैं? इम्बैकमेंट। इमांसिपेशन, मैं मतलब ये जो मानसी है ना, मानसी को देखो, मानसी को मैं बंधन से मुक्त कर दूंगा। इमांसिपेशन, जो इमांसिपेट है उसे मैं बंधन से मुक्त कर दूंगा। इमांसिपेट होता है बंधन से मुक्त करना। ईमान से पैसे दे दो तो हम ईमानसी को बंधन से मुक्त करें। ईमान से तुम पैसे दे दोगे तो हम ईमानसी को बंधन से मुक्त कर देंगे। दास्ता बंधन से, द प्रोसेस ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और सोशल रेस्ट्रिक्शन से हम मुक्त कर देंगे। इम्बैंकमेंट होता है, देखो इम्बैंकमेंट, तुमने जो बैंक बनाई है वो वहाँ बाढ़ आने वाली है, तो वो क्या करना पड़ेगा? बाढ़ से बनाने वाली कोई दीवार बनानी है, इम्बैंकमेंट बनाना पड़ेगा। इम्बैंकमेंट होता है ए वॉल बुल्ट प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लूडिंग एरिया में क्या बनाई जाती है? इम्बैंकमेंट। इम्बेलिश होता है किसी चीज़ को सजाना। बेलिस, जो बेली आई थी उसके लिए सजाया। मेक मोर अट्रैक्टिव बाई एडिक्शन टू द डेकोरेशन, डिटेल द फीचर्स एंड, सजावट करना। क्या करना? सजावट कराए रखना। अब आता है इम्बेजलमेंट होता है बेजल, कोई आपको बेजल कर रहा है। इम्बेजल होता है, इम्बेजल में धोखाधड़ी करना। मिसप्रोपेशन ऑफ मोन, मिसप्रोपेशन कर रहा है तो इम्बेजल कर रहा है। इम्बेजल से हमेशा बेजल, ऐसा जल नहीं जो बेजल जो बिना जल की होगा। जो बेजल क्या है? बेजल जो बिना जल की वो हमेशा धोखा दूंगा। इम्बेजल होता है धोखा देना है। इम्ब्लेजोन होना किसी, देखो अब क्या होता है? ब्लेज जोन, ऐसा जोन, ब्लेज जोन। आपको पता है कोई ब्लेजन होता है धोखा देना, आपको पता है ऐसा जोन वो धोखा देता है, तो आपके लिए तो स्पष्ट है, तो आप उस जोन में नहीं जाओगे। इम्ब्लेजन होता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जोन धोखा दे रहा है, तो आप नहीं जाओगे। तो इम्ब्लेजन होता है कॉपीसीज इंस्क्राइब डिस्प्ले और डिजाइन समथिंग, किसी आकृति चीज का स्पष्ट करना। कॉन्सिपियस इंस्क्राइब और डिस्प्ले इज समथिंग इम्ब्लेजन। अब होता है इम्ब्रॉयल क्या होता है? मुश्किल विवाह। इम्ब्रॉयल होता है फंसना, जो इम्ब्रॉयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्ब्रॉयल, तुम ऑयल में फंस गए, ऐसा ऑयल में फंस जाना क्या होता है? इम्ब्रॉयल, मुश्किल विवाद में फंसना। इम्ब्रॉयल, ऑयल में फंस गया, इम्ब्रॉयल। तो क्या था? टू इन्वॉल्व डीपली इन आर्गूमेंट, कन्फ्लिक्ट एंड सिचुएशन में। इमेरिटस और राष्ट्रपति के जिन लोगों के सम्मान से अवकाश देना, सम्मान अवकाश प्राप्त करते हैं, जो वन हु ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस होना, तो इमेरिटस होता। मैंने क्या बताया? इम्बेजल होता है धोखा देना। इम्बेजल होता है बिना जल के लोग धोखा देते हैं, जो दंड मिला तो धोखा देते हैं। लेकिन क्या होता है? इम्बेज ऐसा जोन जिसे तो पता हो, इम्बेज जोन तो आपको पता, वो कॉन्सिपियस है, इंस्क्राइब डिस्प्ले है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो ये तो आपको याद हो रहा है इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट ई से दूसरे देश में लोग जाकर आते थे, आई से अपने देश में आती। इमिग्रेंट होना जो दूसरे देश में जाकर वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट। अब मैं थोड़ा कुछ आपको फास्ट बताने वाला हूँ। इमिनेंट
देखो इमिनेंट होता है जो अपने क्षेत्र में प्रख्यात हो, जैसे अब्दुल कलाम कौन थे, अब्दुल कलाम इमिनेंट थे, इमिनेंट EMINENT कौन थे, इमिनेंट, अपने जो अपने काम में फेमस हो, ये पर्सन फेमस रेस्पेक्ट विद इन पार्टिकुलर स्पीयर यानी इमिनेंट होना। इमिग्रेंट समझ रहे जो दूसरे देश में रहा, इमिसरी होता है, इमिसरी होता है जो सरकारी गुप्त मिशन में, इमिसरी होता है ई मिस्री, मिस्री यानी मिश्रा जी, मिश्रा जी को गुप्त मिशन पे भेजा गया है, तो वन हु गो टू सीक्रेट ऑफिशियल मिशन यानी इमिसरी, ठीक है। अब आता है इम्पैथी, ये दूसरों की भावनाओं को समझने वाला है। इम्पैथी होता है सिंपैथी और इम्पैथी, दूसरों की भावना, सिंपैथी तो सहानुभूति देते हैं, इम्पैथी भी होते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं, अपैथी अलग होती है। अपैथी होती है मतलब जो एम्पैथी होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग, दूसरों की चीज़ों को समझता है, वो एम्पैथी जो दूसरों को सहानुभूति देता है, मतलब सिंपैथी होता है सहानुभूति जो देता है, जो एम्पैथी होता है जो समझता है, बस। इमुलेट होता है, एमुलेट हो गया, एमू तुम्हें से याद क्या आएगा, एमुलेट हो गया, एमुलेट 4 बार बोलो, एमुलेट हो गया, यानी कि एमू होता है एक ऐसा बच्चे जो सबको इक्वल समझता है, जो अनुसरण करके बराबरी करता है, मच और सरपास पर्सन बाई इमिशन, मर्च और सरपास, मैच करना, मैच और सरपास पर्सन बाई इमिशन, अनुसरण करके बराबरी करना, तुम्हारा अनुसरण करने, इमुलेट होना, मैच और सरपास पर्सन बाई इमिटेशन। इंसाइक्लोपीडिया तो आपकी किताब है जिसमें हर प्रकार की सूचना हो, मतलब इंसाइक्लोपीडिया सबसे बड़ी बुक है, इंसाइक्लोपीडिया जो सबसे बड़ी बुक है, इंसाइक्लोपीडिया सबसे बड़ी, जिसमें ब्रह्मांड की सभी किताबों के बारे में, सभी नॉलेज के बारे में ज्ञान मिल जाएगा। तो बुक दैट गिवन इमोशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। एंडेमिक और पेंडेमिक दो चीज होती है। पेंडेमिक होता है, देखो पेंडेमिक होता है हर क्षेत्र में फैला हुआ रोग, पेन होता है, पेन का मतलब होता है ऑल। एंडेमिक होता है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में फैला हुआ रोग होता है। ये डिसीज दैट ऑकर विद इन द पार्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया और रीजन और लोकल, जो लोकल क्षेत्र में फैली हुई बीमारी को एंडेमिक बोलते हैं, जबकि पेंडेमिक, कोरोना एक पेंडेमिक बीमारी थी, वो क्या पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, हर क्षेत्र में। अब होता है एंडोथर्मिक होना, ऊष्मा जिसमें अवशोषण हो, ये फिक्स से ऊष्मा जिसमें अवशोषण हो। थर्मिक जैसे तुम्हें थर्म आया है, इसमें थर्म से आया हो, तुम्हें ध्यान आ जाना चाहिए ऊष्मा, तो एंड क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक कंप्लेंट बाई अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, उससे क्या होता है एंडोथर्मिक हो रहा है। इंडूरिंग होता है, डूरिंग होता है टुकाई, जिसे ड्यूरेबल, जहाँ तुम्हें डूरा वर्ड मिले, डूरा वर्ड जब भी कहीं दिखता है तो एंडूरा, कुछ भी डूरे का मतलब टिकाऊ होता है। एंडूरा होता है इंगल्फ होना, किसी चीज़ में डूबा होना, किसी घिरा हुआ होना। इनगल्फ यानी मतलब इंगल्फ जो ऑयल आता है वो इंजन को पूरी तरह से अच्छा कर देता है, घेर लेता है, मतलब अच्छी तरह से स्वीप और समथिंग एज द सराउंडेड कंप्लीटली इज कॉल्ड इनगल्फ। इन्यू क्या होता है, कार्य मानसिक या थकावट आ जाना। इन्यू तुम पढ़ने से ही थकावट आ रही हो या क्या पढ़ूँ, ये ENNUI, इन्यू होता है थकावट आना, इसका मतलब होता है सीधा थकावट आना। Where is my pen? तो इन्यू होना है थकावट आना। क्या होता है इन्यू होता है ए स्टेट ऑफ मेंटल बियरिंग फ्रॉम लोकल ऑक्यूपेशन, मानसिक थकावट, ऑक्यूपेशन क्या होता है, जो होता है थकावट आना, ऑक्यूपेशन होता है थकावट आना। इन्यू पता है इनरोल का तुम्हें पता है, इनरोलमेंट हो रहा है, इनरोल का मतलब होता है नामांकन करना, इनरोल का मतलब होता है सीधा नामांकन। किसी चीज़ का इंथ्रल होना, आप आकर्षित होना, इंथ्रल का मतलब होता है आकर्षित होना। इंटरप्रेन्योर तो हमसे व्यवसाय, आजकल इंटरप्रेन्योर वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि उद्यमी व्यवसायी बहुत से आजकल इंटरप्रेन्योर चल रहे हैं, मतलब इस युग में बहुत से इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। अब होता है इनिशिएट, तो मतलब जो अपनी मैंने क्या बताया था इन्यू, अभी बताया था इन्यू होता है कार्य, क्या मानसिक कार्य विहीनता के कारण मानसिक थकावट। तो इन्यू होता है जो कार्य विहीनता, जैसे कार्य विहीनता मतलब स्टेट ऑफ मेंटल बियरिंग फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कार्य न कर रही कारण थक रहे हो तुम वहाँ पर। अब क्या होता है इन्यू और इनिशिएट, ये किसी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करा, ये कहा ये सिद्धांतवादी है, वहाँ वो काम नहीं कर रहे थे। इन्यू होना ENNUI, जो अपने काम ना करने के कारण थकावट आना, उसे बोलते ENNUI। होता है इन्यू होता है जो काम ना करने के कारण थकावट आना, और इनिशिएट क्या होता है, इनिशिएट होता है जो अपने सिद्धांत पे चले, जो एक्सप्रेस प्रोपोजिशन थ्योरी पे चले, एक्सप्रेस ये प्रीपोजिशन प्रोपोजिशन थ्योरी पे वो क्या होता है इनिशिएट होना। क्लियर डेफिनेट टर्म, यानी कि क्लियर डेफिनेट टर्म हो उसे बोलते हैं इनिशिएट। और
एंथ्रल समझ रहे हैं, एंथ्रल का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड समथिंग, टू बी अट्रैक्ट टुवर्ड समथिंग। इन होता है स्टेट ऑफ मेंटल बियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन होना। अब एपिक्योर होता है, एपिक्योर एपिक्योर और एपिक्योरिन, एपिक्योर एपिक्योर होता है जो खम मतलब एपिक्योर का मतलब होता है जो विलासिता में डूबा रहो जी। वर्ड तो मैं आपको एपिक्योर और एपिक्योरिन और हेडोनिस्ट, वर्ड को समझो, हेडोनिस्ट, एपिक्योर और एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन यानी एपिक्यूरियन होता है वन हु इज गिवन टू प्लीजर टू फ्लैश, जो जो फ्लैश, वन हु इज गिवन टू प्लीजर। जो एपिक्योर होता है हेडोनिस्ट जिन्हें प्लीजर मिलती है, जिन्हें क्या होता है प्लीजर, जो प्लीजर का पता है तुरंत प्लीजर, ये प्लीजर के लिए प्लीजर, वन हु गिवन टू प्लीजर टू प्लीजर ऑफ द फ्लैश, जो प्लीजर ऑफ द फ्लैश जो नेक देर का मालूम है, वन हु प्लीजर, वन हु प्लीजर टू द फ्लैश, प्लीजर टू द फ्लैश यानी कि एपिक्योर मतलब क्या होना, एपिक्योर होना, एपिकर्न होना। एपिडेमिक, जो एपिडेमिक होता है महामारी, एपिडेमिक महामारी होती है, और एंडेमिक होना एपिडेमिक और पेंडेमिक, एपिडेमिक कोई, और एपिसोड होता है किसी चीज़ की कड़ी होना, समझ रहे हैं, कड़ी होना। एन सीक्वेंस, घटनाओं का सीक्वेंस पार्ट को एपिसोड बोलते हैं। और इपिलॉग भी होता है किसी, जैसे लास्ट में अगर ऐड किया जाता है ना, कंक्लूड किया जाता है जो उपसंहार, जो उसका अर्थ निकलता है उपसंहार। इस शॉर्ट पोएम स्पीच एड्रेस्ड विद पिक्चर्स एंड कंक्लूजन और ड्रामा, जब कंक्लूजन मिला तो वो इपिलॉग ही बोलते हैं। अब बता ई पिस्टल, ई पिस्टल, ई पिस्टल, पिस्टल पे पत्र मंगाया पिस्टल लगा के, क्या होता है ई पिस्टल, ई पिस्टल है, ई पिस्टल रखी है, बताओ पत्र लिखोगे, पत्र लिखोगे, बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई। ई पिस्टल होता है ये बर्स्ट लेटर, ई पिस्टल का मतलब होता है ये बर्स्ट लेटर। एपिटैप होता है, एपिटैप होना व्यक्ति की कब्र पर लिखी हुई बात होना, एपिटैप, एपिटैप होता है कब्र पर लिखी हुई बात, कब्र पर लिखी हुई बात को क्या बोलते हैं एपिटैप होना। इक्वेस्ट्रेन, इक्वे मतलब होता है इक्वेस्ट्रेन, जहाँ तुम्हें इक्वा का मतलब इक्वल, इस जगह पर देखो कुछ दो चार वर्ड है इक्वा करते हैं, उनका इक्वा नहीं निकलता है अन्य सभी का इक्वा का मतलब इक्वल ही होता है इक्वेस्ट्रेन, EQUES, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रेन, इक्वेस्ट्रेन TRIAN, सॉरी EQUESTRIAN, इक्वेस्ट्रियन, जहाँ IAN लग गया मतलब कोई व्यक्ति है। ए पर्सन हु राइड्स हॉर्स बैक, जो घुड़सवार होता है, घुड़सवार को क्या बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन होना ए पर्सन हु राइड ऑन हॉर्स बैक, यानी ये कि ऐसा व्यक्ति, ये पर्सन हु राइड्स ऑन हॉर्स, राइड्स ऑन हॉर्स यानी क्या इक्वेस्ट्रियन है। इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम होता है स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इक्विलिब्रियम होता है ये स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इसको इक्विलिब्रियम। इक्विनॉक्स होता है जो इक्विनॉक्स, अब होता है इक्विनॉक्स होता है जब दिन रात के बीच समान हो, इक्विनॉक्स होना। इक्विन देखो दो वर्ड आपको याद करना है, इक्यू वोकल, देखो तीन वर्ड तो आपकी इक्यू से आपको याद करना, इक्विस्ट्रियन हो गया और इक्विन हो गया, EQ इक्विवोकल होता है एक प्रकार का अस्पष्ट, जो क्लियर ना बोले, जो अस्पष्ट बोले। जब द डाउटफुल करेक्टर ऑफ सिंसियरिटी, WCS, इक्विवोकल को WCS होना। इक्विवोकल का क्या होता है WS, DUBIOUS, WS होना, सिंसियरिटी होना, WS होना, सिंसियरिटी होना, करेक्टर होना, WS होना, सिंसियरिटी होना और करेक्टर होना, करेक्टर WS, सिंसियरिटी। इक्विन होता है, इक्विन का मतलब होता है परटेनिंग टू वर्ड्स, इक्विन का होता है परटेनिंग टू वर्ड्स, परटेनिंग टू हॉर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, परटेनिंग टू, इक्विन का मतलब परटेनिंग टू हॉर्स। एरेडिकेट होना त्याग देना है, वो डिस्ट्रॉय, गेट रेड ऑफ, किसी बुरी चीज को डिस्ट्रॉय, एरेडिकेट होता है जड़ से मिटा देना है। अर्गो फाइल होना कि कार से प्रेम करना, ये लवर ऑफ वर्ड्स के उसको इर्रेटम, इर्रेटम होता है गलती, लिखने में त्रुटि, लिखने या छपने में त्रुटि होना, लिखने या छपने में देखो इर्रेटम मैंने अपने दो वर्ड बताए थे, क्या बताए थे जो अभिनय शर्मा के में क्या होता है कोरेंडर में होता है, क्या होता है हमेशा। देखो आपको यह बर्ड भी मैंने आपको दोबारा दिखा दूँ, क्या होता है अभिनय सर की कॉरिजेंडम, जेंडर शायद होगा अभिनय सर पुलिंग जेंडर है तो कॉरिजेंडम, उनकी वो हमेशा कॉरिजेंडम करती रहती है। किसका कॉरिजेंडम करती हैं तो आपको याद होना है एरेटम का, जो लिखने में त्रुटि का, जो यहाँ पर लिख देती हैं मैं आपको एरजेंडम, एरेटम का वो एरेटम, जो एरेटम होती हैं, जो एरेटम
लिखने में त्रुटि, जो लिखने में त्रुटि है, लिखने में त्रुटि का वो एरेंडम करती रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट पे अपन आने वाले हैं। तो क्या अर्गोफाल होगा एरनियस होना जो गलत, और जो एरनियस होता है जो गलत हो, लिखने में त्रुटि होना, जो एरनियस होना गलती होना, और ईसोटेरिक होना ईसो रसमय, जिसे ईसोटेरिक को, जो ईसोटेरिक है ना, ईसोटेरिक को बहुत कम लोग जानते हैं, ईसोटेरिक को बहुत कम लोग जानते हैं। क्या बहुत कम लोग जानते हैं ईसोटेरिक को। क्या किसको? ईसोटेरिक को। ईसोटेरिक को बहुत कम लोग जानते हैं। ईसोटेरिक को क्या बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। ईसोटेरिक को बहुत कम लोग जानते हैं। ईसोटेरिक को बहुत कम लोग जानते हैं। किसे? ईसोटेरिक को बहुत कम लोग जानते हैं। Which is known by a few person, which is known by a few person is called esoteric. Esoteric कहाँ का? esoteric which is known by a few person is rest में, जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते हो, which is known by a few person, ईसोटेरिक हो गया। अब होता है एस्पियोनेज, एसएपियोनेज मतलब युद्ध में जासूसों को इस्तेमाल कर दिया, जो युद्ध के जासूस होते हैं, जो युद्ध के जासूस क्या बोलते हैं? युद्ध के जासूस क्या बोलते हैं? युद्ध के जासूस बोलते हैं एस्पियोनेज होता है युद्ध के जासूस होता है। एस्पियोनेज युद्ध में जासूस क्या बोलते हैं? एस्पियोनेज युद्ध में जासूस क्या बोलते हैं? एस्पियोनेज कहाँ होगा? एस्पियोनेज प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइसेस इन बार, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइसेस इन बार। एस्पियोनेज एक्सटर्नल होता है, अंततः जो कभी समाप्त होना, इटर्नल होता है, एंडलेस एथिक्स होना, नैतिक सिद्धांत, जिसके नैतिक सिद्धांत मोरल प्रिंसिपल, एथिक्स होना। इथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रेस, इथनोलॉजी क्या होती है? इथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रेस यानी जातियों, मतलब वो होता है जो नस्ल का अध्ययन करना, नस्ल का अध्ययन करना होता है, वो होता है। अब आता है एटिक्यूट का मतलब होता है शिष्टाचार। एटिक्यूट होता है स्टेबलिश रूल्स ऑफ सिस्टम, व्यवहार के लिए रूल तो है ना, जो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इटियोलेट तो रोशनी के अभाव में, बुझरियाँ क्यों पीढ़ी पर जाती है? बुझरियाँ इटियोलेट के कारण पीढ़ी पड़ जाती हैं। इटियोलेट के कारण बुझरियाँ पीली पड़ना, रोशनी के अभाव में पीला पड़ना, यानी रोशनी के अभाव में पीला पड़ जाना, कहलाता है इटियोलेट कलर। रोशनी के अभाव में कोई चीज़ पीली पड़ रही तो उसे क्या बोलेंगे? इटियोलेट बोलेंगे, उसे बोलते हैं इटियोलेट। टू मेक फेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट, टू मेक फेल बाई एक्सक्लूडिंग, रोशनी के अभाव में टू मेक फेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट, टू मेक फेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट इज कॉल्ड एटिक्यूट। और एटिकेट होना शिष्टाचार। एटिकेट तो पता होना चाहिए, एटिकेट होता है शिष्टाचार। एटिकेट तो मैंने बहुत बार याद किया था, अच्छी तरह से याद किया था। एटिकेट क्या होता है? एटिकेट होना शिष्टाचार होना, शिष्टाचार होना। QUE एटिकेट होना। एटिकेट का मतलब होता है स्टेबलाइज रूल्स कंडक्ट, स्टेब्लिश्ड यानी कि established rule of conduct, established rule of conduct, और rule of acceptance behavior, rule of acceptance behavior, एटिकेट होना मतलब स्टेबलाइज रूल ऑफ कंसेप्ट जो शिष्टाचार हो, जिसमें शिष्टाचार हो, जिसका व्यापार रूल ऑफ एक्सेप्टेंस इटियोलेट टू मेक फेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, टू इटियोलेट होना रोशनी के भाव में पीड़ा पड़ जाना, टू मेक क्या होना? टू मेक फेल बाय एक्सक्लूडिंग, टू मेक फेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, 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 एटियोलेट होना रोशनी के भाव में। एटाइमोलॉजी शब्दों का अध्ययन करना, एटाइमोलॉजी होता है शब्दों का अध्ययन, एटाइमोलॉजी होना शब्दों के अध्ययन करना। द हिस्ट्री एटाइमोलॉजी स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ बर्ड। और यूफेमिज्म किसी कड़ी या रूखी बात का नम्रतापूर्वक इथुनेंसिया होता है इच्छा मृत्यु, इथुनेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु होना, सॉरी इथुनेंसिया का मतलब होता है, इसको याद करना होगा। इथुनेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। क्या होता है? इथुनेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। क्या इच्छा मृत्यु होना, तो उसे क्या बोलते हैं? इथुनेंसिया बोलते हैं।
सबसे पहले हम इसको इथुनेंसिया होता है। इथुनेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इथुनेंसिया द पेनलेस मर्सी किलिंग ऑफ अ पेटेंट सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, यानी द पेनलेस मर्की। इथुनेंसिया होता है द पेनलेस मर्की किलिंग ऑफ अ पेटेंट सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, यानी यूफेमिज्म होता है कि ये मिल्ड और इनडायरेक्ट यूफेमिज्म होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफेंसिव और हार्श ब्रह्म तब। एक्सोनेट होता है एक्सो अपने उसने क्या किया, अपनी एक्स को ऑनरेट कर दिया, एक्स को ऑनरेट माफ कर दिया, उसने अपनी आरोप से मुक्त, उसने अपनी एक्स को ऑनरेट कर दिया, माफ कर दिया। और एक्स ने अपनी कर्जन को ये बड़े एक्स के साथ याद करना है आपको। ये एक्स ने बहुत के एक्स के बारे में एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अब पहले यहाँ पर ई भी होता है मादा बेड, ये एडल्ट फीमेल सी भी होता है मादा बेड होना, इवैक्यूएट होना, किसी को माफ करना, किसी को खतरे से बाहर निकालना, इवैक्यूएट करना। ईवा को क्वेट कर दिया, ईवा को तुमने क्वेट कर दिया, इवैक्यूएट होना बाहर निकालना। इथुनेंसिया तो समझ गए, ये पेनलेस है। इथुनेंसिया होता है ऐसी मरने की स्त्री इच्छा मृत्यु होना, ये पेनलेस जाम ऐसी, ये पेनलेस मर्सी किलिंग, यानी जामे मतलब दर्द ना हो, ऐसी मौत जिसमें दर्द ना हो मतलब इच्छा मृत्यु। इच्छा इथुनेंसिया होता है इच्छा मृत्यु, पेनलेस मर्सी किलिंग। अब यूफेमिज्म होता है कि बिना बताओ, ये मिल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन फॉर एन ऑफेंसिव, मतलब किसी कड़ी रूखी बात का विनम्रतापूर्व। देखो अब तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूफेमिज्म किसके पास है, जो जान तो आप संदीप माहेश्वरी संदीप माहेश्वरी के पास यूफेमिज्म है, क्योंकि किसी कड़ी या रूखी बात का विनम्रतापूर्व। उसने क्या बोला था, उसने विनय सर की बेइज्जती करने के बाद, विनय सर नहीं सॉरी संदीप सर से क्या बोला, आपके मतलब कपड़े ऐसे टाइप के पहले, मतलब बहुत सी यूफेमिज्म किया, मतलब कड़ी हुई बात का, ये मिल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट ऑफेंसिव आर्ट्स का भी उन्होंने अच्छे से सब किया। तो क्या इथुनेंसिया हो रहा है, ये भी होता है एक्सकर्जन माफ कर देना। एग्जाम्पलरी होता है बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली गुड। एग्जाम्पलरी होता है एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल। उसने एक्स को अपनी को माफ कर दिया। एक्सकर्जन होता है एक्सकर्जन होता है आनंद के लिए छोटी यात्रा की। एग्जाम्पलरी होता है एक अच्छा करना, एक्सपेल करना। अब यहाँ से चलो, एक्साइट को होता है इच्छा करना, एक्साइट का मतलब होता है इच्छा करना, एक्सपोज। अब देखो मेरी मान लीजिए कोई चलो एक्स करते हैं, सपोज करते हैं पुनः को स्टोरी को किसी की एक्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक्स ने किसी यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने अपने बारे में लिख दिया क्या, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, एक्स ना एक्स ना भाई कुछ भी नहीं है। एक्स किसी के साथ चली गई, किसी व्यक्ति की जो एक्स थी किसी के साथ चली गई, वो परेशान करता था, वो मतलब वो व्यक्ति था, वो लड़का परेशान करता था। तो क्या किया मैंने उस लड़के से एक्सट्रीकेट कर दिया। एक्सट्रीकेट होता मुक्ति करना, एक्सट्रीकेट का मतलब समझा, मुक्ति देना। एक्सट्रीकेट होना किसी से मुक्ति, किसी को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना, वो एक्सट्रीकेट कर दिया। फिर मैंने अपना सामान जबरदस्ती से लिया, लेना समझ रहा है। एक्सटोर्ट करना, किसी को क्या करना, अपना सामान एक्सपेट्रिएट मतलब क्या, देखो अपनी गलती सुधार, किसी को बुरी ज़्यादा जिक्र करना, बात नाजिक करना, वो अपने देश में जाकर एक्सपेट्रिएट होना। अरे यार वो शब्द एक्सटोर्ट किया। हाँ, फिर मैंने अपना सामान लिया एक्सटोर्ट कर दिया। हाँ, जो सब कुछ लिखा है यहीं पर। देखो क्या होता है, एक व्यक्ति उसकी किसी के साथ चली, तो लड़के ने एक्सट्रीकेट किया। एक्सट्रीकेट होता किसी को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाले, उसने एक्सट्रीकेट किया। तो उसने फिर उसने अपना सामान क्या करता है, और एक्सटोर्ट अपना सामान जबरदस्ती से एक्सटोर्ट किया। एक्सटोर्ट करके तोड़ने से एक्सट्रीपेट कर दिया उसने, मतलब एक्सपोज होता उजागर कर दिया। एक्सपिएट होता माफ़ी मांगना, एक्सपिएट होता देखो एक्सपिएट होना अपनी गलती में सुधार करने की माफ़ी मांगना। एक्सपिएट करना, एक्सप्लिसिट होना स्पष्ट करना, एक्सपोज होना बाहर कर देना, उसने किसी चीज़ को उजागर करना। एक्सपेट्री से होता है किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना। अब आता है एग्जिट पोल होता है एग्जिट जनमत लेना, किसी जनता का संग्रह पूरा। एक्सोनेट होना माफ कर देना। एक्सेल होता है देश निकाला। एग्जाम्पलरी होता है एक अच्छा एग्जाम्पलरी। एक्सकर्जन के साथ में छोटी यात्रा कर, एक्सकर्जन होता है छोटी सी यात्रा करना।
अब देखो एक बताऊँ एक्सक्यूसाइट। अब सबसे पहले एक्सप्रोपिएट। प्रोपिएट होता है एक उचित होना, एक्सप्रोपिएट होना किसी जायदाद को ज़्यादा से ज़्यादा हित में अधिग्रहण करना, ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सप्रोपिएट होना उचित होना। टू टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑनर पब्लिक यूज, एक्सप्रोपिएट होना। प्रॉपिएट एक्स की प्रॉपर्टी को तुम ले लोगे, किसी जायदाद को जनता के हित में मतलब तुमने अपनी एक्स की प्रॉपर्टी को एक्सपोज कर उजागर कर एक्सप्रोपिएट कर दिया, एक्स की प्रॉपर्टी को तुमने जनता में बांट दिया। एक्सक्यूसाइट। एक्स के साथ जो आती हैं शैलियाँ तो कैसी होती हैं, बहुत अधिक सुंदर होती हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट होती हैं। एक्सटेंट यानी विद्यमान थी तुम्हारा, उसको एक्सटेंट होता है विद्यमान। अब जाए एक्सप्लिसिट होना है, स्पष्ट होना, स्पष्ट होना, एक्सपिएट होना, एक्सपीट होना, लास्ट में एक्सपिया बोलने तुम्हारी एक्स आके पिया बोलने लगी, यानी अपनी गलती में सुधार मान ली। एक्सपेक्ट होना दूसरे से होता है। एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब समझ रहा है ना। अब आता है एक्सटेम्पोर। मैंने एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी। एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर बिना तैयारी के भाषण को क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। और एक्सटॉर्ट होना मतलब बलबुद्धि। तुमने क्या किया था, एक्सटॉर्ट करके अपना सामान ले लिया, अपने एक्स से अपना सामान ले लिया था, एक्स से अपना सामान एक्सटॉर्ट करके। एक्सटॉर्ट जबरदस्ती हत्या लेना, बलपूर्वक हत्या लेना, एक्सटॉर होता है। एक्सटारपेट होना समूल नष्ट। उसने क्या किया था, उस पेट से एक्सटारपेट कर दिया, एक्सटारपेट का समूल नष्ट कर दिया, टू एडिकेट सब चीज़ को नष्ट कर दिया। इस प्रकार थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। ये 30 मिनट में ख़त्म हो पाया है।